नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बिहार में ज़मीन का रसीद किस तरह काटे, न्यू मेथड इसका क्या है, किस तरह इसमें क्या चेंज किया गया है और नया तरीके से अगर रसीद कट रहा है तो वो किस तरह कट रहा है, क्या-क्या प्रोसेस है, किस माध्यम से पेमेंट डाल सकते हैं। इस वीडियो में सारा चीज़ डिस्कस करने वाले हैं और लाइव आपके सामने में रसीद काट के भी दिखाएँगे, किस तरह काटना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचे और सही जानकारी आप तक आए। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में आना है, गूगल क्रोम में या गूगल में आके यहाँ पर आपको सर्च करना है बिहार भूमि। जैसे आप यहाँ पर सर्च कीजिएगा बिहार भूमि, तो आपके सामने में सबसे पहला वेबसाइट जो आएगा बिहार भूमि का, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह का आपका डैशबोर्ड खुलेगा, उसके बाद इसको क्लोज करना है। नीचे आना, यहाँ पर देखिए एक-एक करके सारा ऑप्शन खुल रहा है। इसमें ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा भू लगान का ऑप्शन। यहाँ पर नीचे में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है भू लगान, यहाँ पर इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि पहला ऑप्शन होगा लंबित भुगतान देखें। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर देखिए, दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन भुगतान करें। तो आपको रसीद अगर काटना है तो यहाँ पर ऑनलाइन भुगतान करें, इस पर क्लिक करना है। अगर रसीद कटा हुआ है, उसका पेमेंट फेल हो गया है या कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो उसका ट्रांजैक्शन आईडी से यहाँ से आप लंबित भुगतान देखें, इस पर क्लिक करके जाँच कर सकते हैं कि रसीद का भुगतान क्लियर हुआ या अभी तक पेंडिंग ही है। तो चलिए शुरू करते हैं कि रसीद किस तरह काटा जाता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन भुगतान करें, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो इसको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर एक फिर से न्यू पेज खुलेगा, जिसमें कि आपको कुछ ऑप्शन भरना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको जो ऑप्शन दिख रहा है जिला, तो आप जिस जिला से हैं वो जिला सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद अंचल दिख रहा है, अंचल आप जिस भी अंचल का आपका ज़मीन होगा, जिस सब अंचल मौजे में आपका ज़मीन है वो यहाँ पर सेलेक्ट करें। तो उसके बाद आगे बढ़े, इस पर क्लिक करना है। जब तक आगे बढ़े इस पर क्लिक नहीं कीजिएगा तो अगला ऑप्शन खुलेगा नहीं, तो इसीलिए आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन आपका खुल गया। उसके बाद हल्का का नाम, आपका जो हल्का होगा आप अपने रसीद, पुराना रसीद में देखिएगा तो वहाँ पर मिल जाएगा, तो वो यहाँ पर डालना है हल्का। उसके बाद मौजा, ये भी आपके रसीद पर लिखा हुआ होगा ऊपर में, तो वहाँ से आप देख के यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शन मिल जाता है कि आप किस तरह से अपना प्लॉट का विवरण यहाँ से देख सकते हैं या उसको ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहला ऑप्शन है भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या, दूसरा ऑप्शन है रैयत के नाम से खोजें, तीसरा ऑप्शन है प्लॉट संख्या से खोजें, चौथा है खाता नंबर से, पाँचवा है जमाबंदी नंबर से। नहीं तो अगर ये सब भी आपके पास नहीं है तो आप समस्त पंजी, मतलब उस मौजा में जितना भी है बंदे, उन सभी का डिटेल आप यहाँ से, कि जितना भी मतलब खाताधारी हैं, सारा का डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। समस्त पंजी 2 को नाम के अनुसार देखें। तो ये प्रॉब्लम इसमें क्या होगा कि बहुत सारा डिटेल इसमें ओपन होगा, तो आप इसमें खोजने में आपको बहुत समस्या आ सकती है, लंबा पेज उसका खुलेगा। तो इसके लिए आपको सबसे अच्छा ऑप्शन है, या तो आपके पास खसरा संख्या है या तो आपके पास खाता संख्या है, उससे खोज सकते हैं। खसरा संख्या से खोजने के लिए आपको प्लॉट नंबर से खोजे, इस पर आपको सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद यहाँ पर खसरा नंबर भरिएगा, आगे बढ़ेगा। मेरे पास भाग वर्तमान है तो हम उससे ही खोज लेते हैं। तो आपके पास जो है उसी डिटेल से आप आगे बढ़िएगा। तो भाग वर्तमान यहाँ पर अपना जैसे ही देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में एक ऑप्शन खिलेगा कि सुरक्षा कोड। तो यहाँ पर आपको जो भी दिया होगा उस कैप्चा है, एक तरह से कैप्चा फिल करना है। तो यहाँ पर सुरक्षा कोड में आपको जो दिया हुआ उसको जोड़ करके यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आगे खोजे पर यहाँ पर लिखा हुआ है खोजे, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद नीचे में आपका देखिए जमाबंदी पंजी जिसका है उसका नाम यहाँ पर खुल गया है। तो आपको इसके लिए इसका रसीद अगर आपको काटना है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, देखिए, इस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप देखिए पर क्लिक कीजिएगा तो उस जमाबंदी, जिसका जमाबंदी है उनका सारा डिटेल ओपन हो जाएगा। उसका नाम, पति का नाम, जाति, निवासी, खाता संख्या, खसरा संख्या, रकबा, सारा चीज़ यहाँ पर दिख जाएगा। तो आप एक बार अच्छी तरह से जांच कर लीजिएगा, सारा डिटेल आप ही का ही है, तभी आप आगे बढ़िएगा। तो अगर आपका सब चीज़ सही है तो आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर देखिए आपको चालान दिखेगा कि आपका कितना रुपए का चालान है पे करने के लिए। तो यहाँ पर चालान जितना है उतना ही आपका अकाउंट से कटेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिख रहा है कि आपको क्या क्या फिल करना है। तो सबसे पहला है रिमिटर नेम। तो यहाँ पर आप उसी का नाम दीजिए जो जमाबंदी जिसके नाम से है। मान लीजिए इसका रसीद काट रहे हैं आप, उसका नाम यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है, एड्रेस फिल कर देना है। एड्रेस टू अगर आपके पास है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, इसका कोई ज़रूरी नहीं है।
उसके बाद पिन कोड सर्च कर दीजिए, ईमेल आईडी देना है तो दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो उसको छोड़ सकते हैं। तो मेन है उसका नाम दे दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, एड्रेस दीजिए और पिन कोड दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक नीचे में ऑप्शन दिखेगा आई एग्री, इस पर क्लिक करना है। तो हम अपना डिटेल फिल करके आगे बढ़ते हैं। सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा, एक चेकबुक का, यहाँ नीचे में हम जहाँ पर मेरा एड्रो आ रहा है उसको आपको टिक मारना है। जैसे आप इसको टिक कीजिएगा तो आपके सामने में एक भुगतान संख्या ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगा, तो इसको नोट करके रख ले। उसके बाद आपको ओके करना है, फिर से अगेन नीचे आना है। उसके बाद फिर से उसी नीचे में जो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑनलाइन भुगतान करें, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा थोड़ा देर विंडोज प्रोसेस होगा, ये प्रोसेसिंग थोड़ा थोड़ा ही समय लगेगा, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगा। तो उसके बाद आपको सामने में फिर से एक न्यू पेज ओपन होगा जिसमें कि आपको सारा डिटेल फिर से दिख जाएगा कितना पेमेंट है कटाने के लिए। तो थोड़ा देर वेट करते हैं, आ गया, देखिए आ गया। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर सिर्फ एक चेक बॉक्स दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, आपको पेमेंट शो कर जाएगा, रेफरेंस नंबर शो कर जाएगा। उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन यहाँ पर दिख रहा है पेमेंट मोड, ऑनलाइन या बैंक, आप ऑनलाइन सेलेक्ट करें, सबसे बेहतर ऑप्शन ऑनलाइन। उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड में आप किस तरह से पेमेंट कटाने वाले हैं, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपके पास जो आसान है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड सेलेक्ट करें, नहीं तो नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग सेलेक्ट करें। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो हम सजेशन देंगे तो नेट बैंकिंग से ही कीजिए, इसमें पेमेंट जल्दी फंसेगा नहीं, आपका पेमेंट सक्सेसफुल अधिकांश होगा। तो उसके बाद नेट बैंकिंग से ही करने के लिए ठीक रहेगा। तो हम अपना नेट बैंकिंग से करते हैं। आपके पास वैसे अगर नेट बैंकिंग नहीं है तो डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरे पास नेट बैंकिंग है तो हम उसी से पेमेंट कटाते हैं। देखिए यहाँ पर कैप्चा दिखेगा, कैप्चा आपको फिल करना है। उसके बाद आगे फिर बढ़ना है, कैप्चा फिल करने के बाद आगे जैसे आप बढ़िएगा, कैप्चा फिल सक्सेसफुल हो जाएगा आपका। उसके बाद नीचे आना है, आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर जैसे क्लिक कीजिएगा फिर से आपको अगेन प्रोसेस टू पे, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो आपके बाद उसके बाद आपका बैंक का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको मेक पेमेंट करके आपको जिस आपका जो भी बैंक हो उसके अनुसार आपका पेज खुलेगा। मेरा इस बैंक में है तो मेरे अनुसार पेज खुला है। तो आप लाइन पर ही, वीडियो पर ही बने रहे ताकि आपको सारा चीज़ प्रोसेस लाइव दिखे कि कहीं भी कट कुट वीडियो नहीं किया गया है। सामने में पेमेंट कटा रहे हैं आपका, कोई टेंशन लेने की लोड नहीं है। तो लाइन पर ही, वीडियो पर ही बने रहे। पेमेंट देने के बाद आपको डायरेक्ट उसी पेज पर रिफंड कर दिया जाएगा जहां से आप आए थे। तो अपना हम पेमेंट जैसे क्लिक किए उसके बाद देखिए आपके सामने में एक फिर से अगेन एक पेज खुलेगा जिसमें पंजाब नेशनल बैंक से हम अपना पेमेंट कटा है उस बैंक से, उसका डेट और पेमेंट कितना कटा है। उसके बाद ट्रांजैक्शन सक्सेस हुआ है, या देखिए सक्सेस हो चुका है स्टेटस में। अगर आपको यहाँ से डाउनलोड इसका स्लिप भी कर सकते, नहीं तो थोड़ा देर अगर आप वेट कीजिएगा ऑटोमेटिक आपका उसी वेबसाइट पर आ जाएगा, इसको छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, उसी वेबसाइट पर आ जाएगा, आप वहाँ से रसीद डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए मेरा वेबसाइट उसी वेबसाइट पर ऑटोमेटिक आ गया है। यहाँ से आप फिर से लगान रसीद पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने में रसीद उपलब्ध हो जाएगा। तो रसीद काटना आसान है, बहुत बिल्कुल आसान है, इसमें कोई झंझट वाला बात नहीं है। बस आपका पेमेंट मेथड जो भी हो आप उसके अनुसार पेमेंट डालिएगा और आपका रसीद प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम कुछ आ रहा है तो हमें कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का। धन्यवाद।